इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री राजीव नयन जी, मंच के संचालनकर्ता श्री ब्रजेश कुमार जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार श्री राहुल कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, जहानाबाद के माननीय सांसद श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, माननीय पूर्व सांसद जगदीश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद जिला के अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी, जनता दल यूनाइटेड के जहानाबाद जिला के अध्यक्ष श्री चंदेश्वर बिंद जी, जनता दल यू के हुलासगंज प्रखंड अध्यक्ष श्री भीमसेन प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के हुलासगंज के मंडल अध्यक्ष श्री हरेंद्र कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विकासशील इंसान पार्टी के नेता श्री रामाश्रय मल्लाह जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के यहां उपस्थित नेतागण श्री धर्मेंद्र मांझी जी, अरुण शर्मा जी, रामबली मांझी जी, भारतीय जनता पार्टी के यहां उपस्थित नेतागण श्री रविरंजन जी, अवधेश शर्मा जी, मुरारी शर्मा जी, कविंद्र प्रजापति जी, जनता दल यूनाइटेड के यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण श्रीमती मनोरमा देवी जी, श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती सुनीता देवी जी, श्री राम प्रवेश शर्मा जी, श्री जयप्रकाश चंद्रवंशी जी, श्री योगेश दास जी, राजीव नयन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रामविलास शर्मा जी, उमेश प्रसाद जी, यहां उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी आदरणीय पत्रकारों, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आपकी उपस्थिति के लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है, अब बहुत कुछ बोलने की बात नहीं रही, लेकिन इतना ही जान लीजिए, जब से आप लोगों ने काम करने का मौका हम लोगों को दिया है, तब से हमारा एक ही संकल्प रहा है और वह है न्याय के साथ विकास का, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका हाशिए पर है, किनारे पर रहा है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष प्रयास। तो यही शुरू से हम लोग करते रहे। अब कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसकी कोई उपेक्षा की गई, समाज का कोई तबका नहीं है जिसकी उपेक्षा की गई हो, सबके लिए काम किया गया। और ठीक ही कहा, आप सब लोगों को तो मालूम है भाई, हम लोगों के आने के पहले क्या हाल था बिहार का, खास करके इन इलाकों का क्या हाल था। शाम के बाद किसी को घर से बाहर निकलने की हिम्मत थी? कितनी घटनाएं घटती थी। सामूहिक नरसंहार का, लोग धन लेने के लिए जो अपहरण करते थे, सांप्रदायिक दंगा, कितना सब कुछ होता रहा। लेकिन जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने कानून का राज कायम किया, जंगल राज से मुक्ति दिलाई, कानून का राज कायम किया। वैसे तो समाज में कुछ न कुछ लोग होते ही हैं, मनुष्य का स्वभाव है, बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ी करता है, तो कुछ लोग तो गड़बड़ करते रहेंगे। लेकिन आम तौर पर जरा देख लीजिए किस तरह से समाज में सद्भावना का माहौल पैदा हुआ है, प्रेम का, भाईचारे का माहौल पैदा हुआ। उस तरह का न दंगा, न उस तरह का नरसंहार, ये सब घटनाएं नहीं हुई है। सबको नियंत्रित किया गया, कानून का राज कायम किया गया। और आपको मालूम है जितनी घटनाएं घटती थी, और अब आप देख लीजिए जो लगभग हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। इस बार 2018 तक का प्रकाशित हुआ है
और सबसे हाल में जो 2018 का अपराध का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, उस आंकड़े को देखिए तो बिहार इतनी बड़ी आबादी का और इतना बड़ा राज्य अपराध के मामले में 23वें नंबर पर चला गया इस देश में। ये जान लीजिए, अपराध को इतना नियंत्रण किया गया। विकास का काम हम लोगों ने किया, विकास का दर बढ़ा, सब कुछ हुआ है। 12.8% प्रति वर्ष विकास का दर है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.5% है। ये काम हम लोग करते रहे और समाज में जो उपेक्षित तबका है उसके विकास के लिए जो काम किया, बताइए महिलाओं पर ध्यान देते थे? कितनी कम महिलाएं जनप्रतिनिधि होती थी। जब काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने पहला कानून बनाया और 2006 में चुनाव हुआ पंचायती राज संस्थाओं का और 1 साल के बाद नगर निकायों का। हम लोगों ने प्रावधान किया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग के लोग कितने जनप्रतिनिधि नाम मात्र के होते थे, उनके लिए 20% का आरक्षण। तो ये सब काम किया। आप देखिए 3 बार चुनाव हो चुका, कितनी बड़ी संख्या में सभी तबके के लोग जनप्रतिनिधि के रूप में आए और महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में, कितनी महिलाएं आगे बढ़ी हैं, नेतृत्व कर रही हैं समाज का। और हमारा शुरू से यह ख्याल है कि अगर पुरुष के साथ महिलाएं काम करेंगी, मिलकर काम करेंगी, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और लोग पहले काम करने का मौका कहां दिए? हम लोगों ने महिलाओं के लिए जो काम किया, लड़कियां कम पढ़ती थी। आप जानते हैं, हम तो 5वीं कक्षा तक प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, इसमें भी 12.5% लोग स्कूल के बाहर रह जाते थे। और उसको हमने देखा कि ये कौन बच्चे और बच्चियां बाहर हैं, तो जो आकलन किया तो पता चला कि सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर चाहे महादलित परिवार के लड़के लड़कियां या अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के लड़कियां। और उन लोगों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयंसेवक का इंतजाम किया, 30,000 लोगों की मदद से बाहर आगे पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचा दिया। और अब जान लीजिए, बहुत कम, न के बराबर, 0.5% से भी कम कोई अब स्कूल के बाहर है। लड़कियां कितना कम थी। गरीबी के कारण तो लोग अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल में भी नहीं भेजते थे, क्योंकि उसके लिए जो उसको कपड़ा चाहिए, बहुत परिवारों की स्थिति थी कि उसको कपड़ा दे नहीं पाते थे, नहीं भेजते थे अपनी बेटियों को। हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, पोशाक की योजना, लड़कियां कितना बढ़ गई मिडिल स्कूल में। और हमको लगा कि खाली मिडिल स्कूल तक पढ़ाएंगे, हाई स्कूल का देखा, इतने बड़े राज्य, इतनी बड़ी आबादी और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000, उससे भी कम। और हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत कराई। क्या स्थिति बढ़ी है, लड़कियों में कितना आत्मविश्वास आया। और अब जानते हैं, अब लड़का लड़की की संख्या लगभग बराबर मिडिल स्कूल में। और इस बार जो मिडिल स्कूल कह रहे हैं, हाई स्कूल में, और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इसमें लड़कियों की संख्या इस बार लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा थी। आप समझ लीजिए, मैट्रिक की परीक्षा में। अब आप सोच सकते हैं कि अब हाई स्कूल में भी लड़का लड़की बराबर। सब तरह का काम हम लोगों ने किया। महिलाओं के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने जीविका समूह का गठन किया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों के पहले जिनको काम करने का मौका मिला 15 साल तक, क्या किया इन लोगों ने? क्या किया? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं काम किया? अंदर गए, पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए तो कोई काम किया नहीं। पूरे देश में स्वयं सहायता समूह, लेकिन बिहार में न के बराबर। हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के जीविका समूह का गठन किया, स्वयं सहायता समूह, और इतना बढ़िया स्वयं सहायता समूह बनाया। 10 लाख का लक्ष्य रखा, पूरा हो गया। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह की अंग हैं। और कितना उनमें जागृति आई है, कितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हमको तो मौका मिला, जब हमें काम कर रहे थे
गया में आकर के हम बातचीत कर रहे थे जीविका समूह की महिलाओं के साथ। हमने सोचा इनको हम कुछ बताएंगे, लेकिन हम क्या बताते, पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी, लेकिन जिनको सब चीज की जानकारी हो गई, हर चीज का एहसास हो गया, बैंक वगैरह में कैसे काम होता है, क्या होता है, मुझे बहुत आत्मसंतोष का भाव हुआ कि ये बहुत बड़ा काम और बहुत अच्छा काम। उसके बाद हमने इसको और बढ़ा दिया, तब 10 लाख की संख्या हो गई। तो सबके उत्थान के लिए आपको हमने बता दिया, हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, हर इलाके के विकास के लिए काम किया। क्या हालत था पहले, स्कूल अस्पताल कितनी संख्या में उसका निर्माण कराया गया, शिक्षकों की बहाली, ये सब तो किया ही, लेकिन क्या हाल था, सड़क वड़क की कोई स्थिति थी? हम लोगों ने जिस तरह से सड़कों का निर्माण कराया, हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम चला दिया, अब लगभग वो भी पूरा। और अब की स्थिति कैसी हो गई, विकास का भी दृश्य देखिए, जिसका हमने चर्चा कर दिया। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, पहला बार काम किया, उससे भी ज्यादा दूसरा बार, इस बार तो उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं चलता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या पहला 5 साल तक कुछ किया था? अरे तो पहला 5 साल किया, उसके बाद काम नहीं करते तो घर में सड़क पहुंचता। क्या हमने कहा था, बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे। 2012 में 15 अगस्त को भाषण देते हुए गांधी मैदान में क्या हमने कहा था, अगर सुधार नहीं लाएंगे तो 2015 में हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, जो स्थिति में सुधार लाए। और उसके बाद हमने तय किया हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, जो 7 निश्चय का फैसला हम लोगों ने किया। और आपको मालूम है 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था, 2018 के अक्टूबर तक हम लोग पहुंचा दिए हर घर बिजली। अब कितनी बिजली आ गई, और अब और कितने लोग अपने यहां और बिजली ले रहे हैं। 15 साल मौका मिला लोगों को काम करने का। अब बिजली की खपत क्या थी, मात्र 700 मेगावाट, और अब बिजली की खपत 6000 मेगावाट से भी ज्यादा है। अब सब जगह हम लोग बिजली पहुंचा रहे। कौन काम, हर घर नल का जल, 83% काम हो गया। महीना 2 महीना में बाकी काम पूरा हो जाएगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, पूरे देश की योजना हर घर शौचालय, यहां भी लगभग काम पूरा। और हम बराबर 2008-9 से हम कहते रहे, जहां भी हम जाते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। और इसलिए अब हर घर में शौचालय, खुले में शौच से मुक्ति और पीने के लिए स्वच्छ पानी, तो बहुत तरह की बीमारी से लोग वंचित होंगे। तो ये काम हम लोग कर दिए। आप बताइए, युवाओं के लिए कितना काम किया। कहां थे, इंस्टीट्यूशन नहीं थे। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर अनुमंडल में ANM संस्थान, हर अनुमंडल में ITI। ये पूरे बिहार में किया हम लोगों ने। अनेक जगहों पर तो बिल्डिंग तक भी बन के तैयार। एक एक काम, और पढ़ने की कितनी सुविधा। लोगों को, बहुत लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। और आपको हम बताएं, इसका अनुभव है, जब हम केंद्र में थे मंत्री, रेल मंत्री थे, हम कहीं भी सब जगह जाते रहते थे, कहीं भी बाहर जाते थे, बाहर हमको नौजवान बहुत सामने खड़ा मिलता था। हम पूछते थे, कहिए, कहता था जी हम बिहार के रहने वाले हैं, जरा ट्रेन का इंतजाम यहां से भी कर दीजिए ताकि हम लोग बिहार अपना पहुंच जाए। ये हम उस समय से देख रहे हैं, कितने लोगों को हर तरह की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था। पढ़ाई के लिए कोई काम किया, हम लोगों ने इतनी संस्थाओं की स्थापना की। और कहा जो गरीब परिवार के लोग हैं अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाएंगे, उनको पढ़ने के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपए की मदद देने का काम शुरू किया। इसका लाभ लोग लेने लगे। और जो आगे नहीं पढ़ेगा, काम की तलाश में घर के बाहर निकलता है, वैसे लोगों को भी 2 साल तक हर महीना 1000 रुपए की सहायता देना। और कोई आगे नहीं पढ़ेगा, उसको कम से कम कंप्यूटर पर काम करना नहीं आएगा तो कोई काम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम में
हम लोगों ने जो प्रशिक्षण देना शुरू किया, कंप्यूटर पर काम सीखो, कैसे बातचीत किया जाता है यह जानो, कैसा व्यवहार किया जाता है यह जानो। 10 लाख से ज्यादा युवक और युवतियों ने उसका प्रशिक्षण अब तक लिया। यह सब काम तो चलता रहेगा। और जो हमने बता दिया ये सारा काम, ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में, और उसके पहले पुलिस बल में भी महिलाओं को आरक्षण दिया। पहले महिलाएं दिखती थी पुलिस बल में, अब आप जहां जाइएगा वहां आपको महिलाएं पुलिस बल में दिखेंगी। अब बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस बल में दिखती हैं, शायद ही किसी दूसरे राज्य में इतनी महिलाएं पुलिस बल में है। तो हम लोग हर जगह उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो अब तक तो इतना काम किया, और सब चीज के अनुरक्षण का काम खाली सड़क और पुल पुलिया बनाना नहीं है, उसको ठीक ढंग से रखना, मेंटेन करना, उसका अनुरक्षण करना, इसका हम लोगों ने सब कुछ इंतजाम किया है। और आगे मौका दीजिएगा तो हम लोग तो आगे और काम करेंगे। हमने तो मन बना लिया, अगर आगे मौका दे दीजिएगा तब तो हम लोगों ने हर घर बिजली दे दिया ना। अब उसके बाद हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट हर गांव में लगवा देंगे, ताकि रात में घर का बिजली बंद कीजिए और बाहर पूरा का पूरा उजाला रहेगा, अंधेरा नहीं रहेगा किसी भी गांव में। यह काम हम करेंगे। और एक एक गांव में जितना काम हम लोगों ने किया है और शहरों में काम किया है, सबका मेंटेनेंस का काम, अनुरक्षण का काम। और सबसे बड़ी बात है, गांव हो या शहर, साफ सफाई का काम, ताकि पर्यावरण पर किसी तरह का संकट नहीं उत्पन्न हो, और दूसरा लोगों को किसी तरह की बीमारी न हो। इसके लिए हम लोग हर तरह से साफ सफाई का काम करवाएंगे और बेहतर ढंग से। तो ये सब काम तो हम करेंगे ही, सब कुछ करेंगे। और एक बात आपको और बता देते हैं, हम युवक युवतियों के पढ़ाई के लिए तो इतनी दिलचस्पी लेकर काम करते रहते हैं, लेकिन आजकल दुनिया में टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो रहा है, नई तकनीक इतना बढ़ता जा रहा है। अगर हमारे युवक और युवतियों को तकनीक के बारे में, तकनीकी चीजों के बारे में समझ और जानकारी और उसका प्रशिक्षण नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएंगे, उनकी अच्छी आमदनी नहीं होगी। इसलिए अब यह भी तय कर लिया है कि हमारे जितने संस्थान हैं उसमें तो देंगे ही उसका प्रशिक्षण, चाहे पॉलिटेक्निक संस्थान हो चाहे ITI हो, लेकिन उसके अलावे हर जिला में प्रबंध करेंगे, ताकि नई टेक्नोलॉजी को सिखाएंगे हर किसी को, युवक और युवतियों को, ताकि जब नई टेक्नोलॉजी को ठीक ढंग से लोग उसके बारे में प्रशिक्षित हो जाएंगे, यहां काम करेंगे, दूसरी जगह काम के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और बहुत सारा काम, चीजों का उत्पादन यहां होगा। हमको कोई चीज बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, यहीं से बहुत सारा चीज बाहर जाएगा। तो इसलिए एक एक चीज के बारे में, और एक बात और हम बता देते हैं, मेरा निश्चय है कि अगर अगली बार मौका मिला तो हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था हम करवा देंगे, ताकि किसी तरह से सूखा की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप जान लीजिए, ये जितना हम सड़क बनवा रहे हैं, हर गांव को सड़क से जोड़ा है, अब और ज्यादा हम सड़क बनवाएंगे, गांव गांव को जोड़ते हुए। अगर उसको बेहतर जगह पर ले जाना है, कोई हाईवे के साथ जोड़ना है, कोई और किसी खास कार्यालय की तरफ जाने के लिए जाना है, तो उसके लिए भी हर जगह नई सड़कों का निर्माण कराएंगे। शहर और बाजार में बाईपास बनवाएंगे, ताकि आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं हो। और जहां बाईपास की जमीन नहीं मिलेगी, वहां ऊपर से रोड भी और बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। अगले 50 साल तक किसी प्रकार की समस्या और संकट नहीं आए। तो एक एक काम हम लोगों ने सोच लिया, हर चीज के विकास के बारे में। और एक हम और बता देना चाहते, लोगों के स्वास्थ्य का तो ध्यान है ही, गांव के स्तर पर भी नई टेक्नोलॉजी को ला करके सबके इलाज का प्रबंध करेंगे, स्वास्थ्य उपकेंद्र को भी बेहतर बनाएंगे, लोग भी अपना जांच करवा सकते हैं गांव में रहते हुए। उसके साथ साथ हम लोग करेंगे, लोग पशुपालन करते हैं, जानवर पालते हैं, लोगों को तकलीफ है कि उसका इलाज ठीक से नहीं होता है, बहुत उनको खर्च होता है। हमने ये भी सोच लिया है कि 8 से 10 ग्राम पंचायतों में हम पशु चिकित्सालय भी बनाएंगे,
और नई टेक्नोलॉजी का प्रबंध ऐसा किया जाएगा, किसी का अगर जानवर भी बीमार है तो तत्काल उसके माध्यम से सूचित कर देंगे, चिकित्सालय में उनका इलाज करने आएगा, और जो पशुओं के इलाज के लिए जो दवा की जरूरत होगी वो राज्य सरकार ही प्रबंध कर देगी, ताकि पशुपालन में भी और वृद्धि हो, तो लोगों की आमदनी बढ़े। कृषि रोड मैप बना करके हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। यह भी हमने आकलन किया है। हम तो एक एक चीज को देखते रहते हैं कि आगे क्या चाहिए, क्या चीज की कमी है, क्या होना चाहिए। ये मेरे मन में बात आई है कि भाई लोग पशुपालन करते हैं और उसके इलाज के लिए भी प्रबंध होना चाहिए, यह भी हम लोगों ने सोच लिया। तो आपको हम यही बताएंगे कि किसी भी चीज में, गांव हो शहर, और शहरी इलाकों में एक बात और बता देते हैं, जो गरीब गुरबा लोग रहता है, जिसको रहने होने की कोई जरूरत नहीं शहर में है, उन सब लोगों के रहने का जब बहुमंजिला इमारत बना करके सब लोगों को फ्लैट देंगे। और दूसरी बात है, जो वृद्ध जन हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, वैसे लोगों के आवास और उनके देखभाल का इंतजाम भी हर शहर में करवाएंगे। ये सब चीज, एक एक चीज को हम लोगों ने सोचा है। तो काम करने का मौका दीजिएगा तो जो काम कर रहे हैं उसको तो और बढ़िया बनाएंगे ही, लेकिन जो और जरूरी काम है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ही बिहार हम लोग बनाना चाहते हैं। बिहार का इतिहास सबको मालूम है, यह कितना उच्च स्थल रहा है बिहार का। हम लोगों की एक ही इच्छा है कि हम अपने ऐतिहासिक चीजों को ध्यान में रखें और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, और उसके लिए जो भी करना है करेंगे। और एक जान लीजिए, हम लोगों के लिए आपकी सेवा करना ही धर्म है। पूरा बिहार एक परिवार, और सबकी सेवा करना हमारा धर्म है। इसी कर्तव्य का हम पालन करते हैं। आप मौका दीजिएगा, आगे काम करेंगे। हमारे खिलाफ बहुत लोग कुछ कुछ बोलते रहता है रोज, हमको कोई एतराज नहीं, जो मर्जी बोलते रहिए। अगर इसके लिए आपको कोई फायदा है, फायदा उठाइए, खूब बोलिए मेरे खिलाफ, हमको कोई उसे इसके बारे में हमको कोई चिंता नहीं। हम किसी की बात का कोई जवाब नहीं देते, जाने दीजिए। अरे किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को अनुभव नहीं है, किसी को समझ नहीं है। और हम लोग तो जब से काम करना शुरू किए, आज से ही नहीं, जब से सेवा करने के लिए हम लोग चले, जनप्रतिनिधि भी नहीं चुने गए थे, तब से ही लेकर के लोगों के बीच में जाकर के एक एक बात को समझना। तो हम लोग तो यही काम करते रहे भाई, और यही काम करेंगे हम लोग मिलकर के। अगर मौका दीजिएगा, एनडीए की सरकार बनेगी, केंद्र की योजनाएं भी हैं लोगों के हक में, हम लोग भी काम करेंगे और सब मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यही हम लोगों का मन है। तो अब इसी के साथ हम तो आए हैं आपके बीच में। इस बार तो कोरोना के चलते इसके बीच में भी चुनाव हो रहा। आजकल ये कोरोना बड़ा खराब चीज है। एक ऐसी चीज है कि दुनिया के कई मुल्कों में नीचे गया फिर ऊपर जा रहा। अपने यहां तो बहुत नीचे गया, हमारे यहां तो खूब जांच हो रही, सब कुछ काम किया, वो एक अलग बात। लेकिन कोरोना के दौर में परीक्षा ये हो रहा है, और जो कुछ भी चुनाव हो रहा, इसमें सब लोग भाग ले रहे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ। लेकिन इस कोरोना के चलते चुनाव सीमित समय में हो रहा है। पहले जितना समय मिलता था उतना समय नहीं है। पहले हर जगह चले जाते थे, अब लाख चाहे यह संभव नहीं है, इतना कम समय। लेकिन फिर भी आपके बीच आने का मुझको मौका मिला, मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का समर्थन मिलेगा। तो क्या उम्मीद करें भाई, राहुल जी को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तीर छाप के बगल का बटन दबा करके उनको विजयी बनाइएगा, हाथ उठा के बता दीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कह दिया कि इनको जिताएंगे और वोट देंगे, तो इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बता दीजिए। तो आप लोगों की सहमति से हमने इनको जीत का माला भी पहना दिया। अब एक एक वोट 28 तारीख को दे करके इनको भारी मतों से जिताइए और फिर से हम लोगों को भी काम करने का मौका दीजिए। आपकी सेवा करेंगे, आपको और आगे बढ़ाएंगे, बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं पुनः
हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।